कार चलाने वाले एक आदमी के साथ उस रात एकदम ही डरावनी घटना घटी, जिसे सुनकर आप कहेंगे ये कितना खौफनाक है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके से डरावनी कहानियाँ मैं आपके लिए रोज़ लाती रहूँगी। उस रात तेज़ बारिश में विनय अपने ऑफिस से लौट रहा था। इस वक्त वो अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। वो जिस रास्ते से आज जा रहा था वो एक वीरान रास्ता था। दरअसल में अक्सर वो जिस रास्ते से जाया करता था वहाँ पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके चलते उसे एक नए रास्ता पकड़ना पड़ा। ये नया रास्ता एक शॉर्टकट था जिस पर इससे पहले वो कभी भी नहीं गया था। कार में गाने चल रहे थे और यहाँ पर विनय भी उन गानों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो अपनी ड्राइविंग में लगा हुआ था। तभी अचानक से ही उसने देखा कि रास्ते में एक औरत खड़ी थी। उसको देखकर अचानक से ही वो अपनी कार में ब्रेक लगा देता है। वो औरत एकदम भीगी हुई थी और उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी। विनय अपनी कार के दरवाजे को खोलकर जब बाहर की ओर जाता है तो देखता है कि अचानक से ही वो औरत कहीं गायब हो गई। वो उस औरत को यहाँ वहाँ देखता है तो तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया। वो एकदम से जैसे मुड़ा तो उसने देखा कि वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत तो उसके पीछे खड़ी थी। और फिर उसने देखा कि उसने छाता लगाया हुआ था। बड़ी ही अजीब बात थी, कुछ देर पहले उसने उसे बिना छाते के खड़े देखा था, फिर अचानक से उसके हाथ में छाता कहाँ से आया। सब कुछ बड़ा ही अजीब सा था। लेकिन फिर विनय ने उससे कहा, क्या बात है, तुम ऐसे रास्ते के बीचों बीच क्यों खड़ी थी, मर सकती थी ना। उस औरत ने कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपसे एक मदद की उम्मीद है। तो इस पर विनय ने कहा, कैसी मदद। उस औरत ने कहा कि पास ही में उसका घर है और वहाँ पर जो है उसका एक छोटा बच्चा है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर वो अपनी कार में लिफ्ट देकर आगे एक हॉस्पिटल है वहाँ तक छोड़ दे तो बड़ी मदद हो जाएगी। विनय ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद वो उस औरत को अपनी कार में बिठाकर उसके घर तक पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ कुछ ही दूरी पर एक घर था। वो औरत विनय को अपने साथ घर में अंदर लेकर जाती है तो यहाँ पर वो देखता है कि बिस्तर पर जो था उसका 4 साल का बच्चा बुखार से तप रहा था। विनय ने जब उस बच्चे की हालत देखी तो उसे उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा तरस आया। विनय ने उस औरत से कहा, आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं, आपका पति कहाँ है। तो इस पर उस औरत ने कहा, वो तो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं और मैं यहाँ पर अकेली ही हूँ अपने बच्चे को संभालते हुए। इस पर विनय ने कहा, चिंता मत कीजिए, चलिए अपने बच्चे को ले लीजिए, मैं आप दोनों को हॉस्पिटल तक छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर जो विनय था वो हॉल में जाकर खड़ा हो गया और वो जो औरत थी अपने बच्चे को लेकर आने लगी। तभी घर के बाहर से एक आदमी अंदर आता है। उसने देखा यह आदमी न जाने कौन अनजान जो उस औरत के घर में चला आ रहा है। विनय ने जाकर उससे बात की और कहा, ओ भाई, कौन हो तुम और घर के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो। तो वह आदमी गुस्से से उससे बोला, मेरा घर है, मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा, और तुम हो कौन मेरे घर में यहाँ पर। तो विनय ने उसको सब कुछ बताया। तो उस आदमी ने कहा, क्या, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, इस घर में और कोई नहीं रहता, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। इस पर वो आदमी जो था जिस कमरे में पहले विनय गया था उसे वहाँ पर लेकर जाता है। तो विनय क्या देखता है कि वहाँ पर ना कोई औरत है ना ही कोई बच्चा। विनय बेहद हैरान था, सब कुछ जो था एकदम उलझा हुआ सा था। तब उस आदमी ने एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा जिसमें एक औरत और एक बच्चा था। उस फ़ोटो को देखकर विनय ने कहा, हाँ यही तो औरत थी और यही बच्चा था, लेकिन इनकी तस्वीर आपके पास कैसे। तो उस आदमी ने कहा, ये मेरी पत्नी और बच्चा है। कुछ दिन पहले मैं शहर से बाहर गया था, तब ये दोनों घर पर अकेले थे। यहाँ पर किसी चोर ने लूटपाट करके इन दोनों को मार दिया। और बहुत से लोग अक्सर मुझसे कहते हैं यहाँ से गुज़रते वक्त उन्हें ये दोनों नज़र आते हैं। शायद आपको भी ऐसा ही कुछ भ्रम हुआ होगा। विनय को उस आदमी की पत्नी और बच्चे का बेहद अफसोस था। उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन इसी के साथ उसे डर भी महसूस हो रहा था कि जिस किसी को उसने देखा वो मरे हुए थे। और उसके बाद जो था उसे वहाँ से जाने के लिए बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उस आदमी ने कहा, घबराइए नहीं, आज तक मेरी बच्चे और बीवी ने किसी को चोट नहीं पहुँचाई। आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाइए, आपको कोई खतरा नहीं है।